अर्नब गोस्वामी बिल्कुल ही बेहुद्दा और घटिया टाइप का आदमी है। वो पत्रकार नहीं है, सरकार द्वारा बैठाया गया वो एक प्रचारक है। आज पत्रकारिता के सभी लोगों से भी मेरा ये निवेदन है कि ऐसे लोगों का बाइकाट करके भगा देना चाहिए पत्रकारिता से। आर भारत जो चैनल है और अर्नब गोस्वामी जो हैं, वो अर्नब गोस्वामी एक दलाल पत्रकार हैं। क्या औकात है उसकी? जनता के बीच लातों मुक्कों से मारकर उसको जनता न गिरा दी तो मेरी जो कहिएगा सो। कि इनके पिताजी जो कि भाजपा के टिकट पे सांसदी का चुनाव भी लड़े हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। अभी आप जो गुस्सा देख रहे थे, ये गुस्सा रिपब्लिक टीवी के तथाकथित संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ है। इस शख्स को दलाल कहूं, चाटुकार कहूं, गुलाम कहूं, दरबारी कहूं या भाट कहूं, इससे ज़्यादा और गंदे शब्द मैं नहीं बोल सकता, इसलिए क्योंकि मैं इस दलाल की तरह किसी पार्टी का बिका हुआ गुलाम नहीं हूं। इस तरीके से स्वामी भक्ति में ये सारे पत्रकार लीन हो गए हैं कि इन्होंने पत्रकारिता के मूल्यों को ही बेच खाया है। अपने मालिकों और सत्ता में बैठे हुए आकाओं को खुश करने के लिए ये लोग इतने नीचे स्तर तक गिर गए हैं कि एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री के साथ भी बदतमीजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बेहद अशोभनीय भाषा में ये शख्स बात कर रहा है जो अपने आप को तथाकथित मुख्यधारा का पत्रकार मानता है। इससे पहले भी अर्नब गोस्वामी पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप लगे थे। एफआईआर भी दर्ज हुई थी, लेकिन सत्ता का संरक्षण प्राप्त करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, जिसका नतीजा ये निकला कि डेली चैनल में बैठ करके केवल विपक्ष से सवाल करता है। मैं इस अर्नब गोस्वामी से कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी हैसियत, इतनी औकात है, तो वर्तमान में जो सत्ता में सरकारें हैं उनसे सवाल पूछ करके दिखाओ, या जब कांग्रेस सत्ता में होगी केंद्र में तब उससे इसी अंदाज में बात करके दिखाना, तब तुम्हारी हैसियत नहीं पड़ेगी। इसलिए क्योंकि इन जैसे पत्रकारों की केवल सत्ता के सामने दुम हिलाने की आदत है। सत्ता बदलने के साथ ही ये भी बदल जाते हैं। बहरहाल, भारत और चीन के बीच में हुए विवाद में भारत के 20 सैनिकों की शहादत के बाद भी इन लोगों की हिम्मत नहीं है कि सरकार से सवाल कर लें। इसलिए सरकार की नाकामी को दिखाने के लिए बार बार विपक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं। जो ये प्रोग्राम लेकर के आता है, पूछता है भारत नहीं पूछता है, ये दलाल खुद पूछता है। और पूछता किससे है? सिर्फ विपक्ष से और कांग्रेस पे सवाल उठा करके पूछता है। इसकी हैसियत नहीं है कि सीधे सीधे सवाल करे कि लगातार इंटरनेशनल मीडिया से लेकर के रक्षा विशेषज्ञ और पूर्व सैन्य प्रमुख भी इस बात को कह रहे हैं कि चीन भारत की सीमा में घुसता हुआ चला आ रहा है। एक जगह से ही नहीं बल्कि कई जगह। अरुणाचल प्रदेश के सांसद खुद संसद में कह रहे हैं, लेकिन ये गोदी मीडिया के दलाल सुनने को तैयार नहीं। खैर, सवाल ये उठता है कि इस दलाल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इतनी तकलीफ क्यों है। इस दलाल का बयान सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि भूपेश बघेल को ही इसने खास तौर पर टारगेट क्यों किया। दिए इन्होंने, मैं कहूं तो मैं ये कहूंगा, करो एफआईआर। और क्या नाम है उनके? अरे जो मुख्यमंत्री बैठा हुआ है छत्तीसगढ़ में, जो चमचागिरी करता है सोनिया गांधी के छत्तीसगढ़ वाला, बघेल। ओ सुनो बघेल, एक एफआईआर इस बात पर भी कर दो कि मैंने ये कहा कि क्या आप कभी इटली की सेना के बारे में ऐसे बोलते हैं? क्यों प्रदीप भंडारी जी, आप भी बोल दो, आप पर भी एफआईआर हो जाएगा। चलो कहते हैं एक साथ कि सोनिया गांधी, एंटोनिया माइनो और राहुल बाबा, क्या आप इटली की। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके आका के पर्सनल अकाउंट यानी कि प्रधानमंत्री ने जो पीएम केयर फंड बनाया है उस पर सवाल उठाते हुए पूछ लिया था कि ऐसा पीएम केयर्स फंड जिसका ना कोई ऑडिट कर सकता है, जिसका ना आरटीआई से कोई जवाब मांगा जा सकता है, उस पीएम केयर फंड में अगर 9,678 करोड़ रुपए आए हैं तो उसमें चीनी कंपनियों ने कितने पैसे दिए हैं। और ये सवाल इसलिए किया गया था क्योंकि ये सुनी सुनाई बात नहीं है, बाकायदा ये बात प्रूफ हो चुकी है कि जो कंपनी है चीन की यूजेई, उसने 7 करोड़ रुपए फंड दिया था। टिकटॉक ने 30 करोड़ रुपए चंदा दिया था। ओप्पो ने 1 करोड़ रुपए, वन प्लस कंपनी ने 1 करोड़ रुपए, शाओमी जिसके एमआई फ़ोन आते हैं उसने 15 करोड़ रुपए चंदा दिया था। पेटीएम ने 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा दिया था।
चाइनीज कंपनी अलीबाबा, जिसकी सबसे बड़ी इस समय शेयर होल्डर है। ये तो मैंने आपको चुनिंदा उदाहरण बताए हैं, अगला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैं एक से एक बड़े देशभक्त जो इस समय मोदी सरकार में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उनके पुत्रों ने कंपनियां बना करके चाइनीज कंपनियों से कितना पैसा लिया है, यह भी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। खैर, मैं बात भूपेश बघेल के कर रहा हूं, पिछड़ी जाति से आते हैं, किसान पुत्र के रूप में पहचान बना रहे हैं राजनीति में। इसके अलावा पिछड़े और दलित वर्गों के हितों में काम करने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इस सवर्ण और दलाल मीडिया की नज़रों में चुभते हैं। भूपेश बघेल का एक निर्णय जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ में ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था, एसटी का आरक्षण 32% था, एससी का बढ़ा करके 13% कर दिया था। इसका मतलब आरक्षण की सीमा बढ़ा करके इस वंचित वर्ग को 72% आरक्षण देने की बात कही थी। भले ही उसमें हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन सवर्ण मीडिया की नज़रों में भूपेश बघेल इसलिए भी चुपते हैं। इसीलिए दलाल उनके लिए, यानी कि चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके से बदतमीजी से बात कर रहा है कि ये सत्ता के दलाल चाहते ही हैं कि इनका बयान निगेटिव रूप से वायरल हो, क्योंकि जितनी गालियां पड़ेंगी उतनी गालियों के बदले अपने मालिकों की शाबाशी भी मिलेगी और उतनी ज़्यादा मात्रा में हड्डी भी सामने फेंकी जाएगी। लेकिन गालियां तो भरपूर मिल रही हैं सोशल मीडिया में भी। और मेरे जो नेशनल जनमत के एक सहयोगी हैं ब्रजेंद्र यादव, उन्होंने बनारस यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में लोगों से बात की है। उन लोगों के मन में इस व्यक्ति के प्रति जो गुस्सा है वो सुन लीजिए। सरकार भी अर्नब गोस्वामी के कार्यों पे पर्दा डाल रही है, इसलिए जितना दोषी अर्नब है उतना ही दोषी सरकार भी है। एक मुख्यमंत्री को अमर्यादित और अभद्र भाषा बोलना क्या है? सुनो ये भूपेश बघेल, भूपेश बघेल को वो समझाएगा। एक चीफ मिनिस्टर, भारत के संविधान में चीफ मिनिस्टर का क्या पद होता है उसको पता नहीं है। ये चैनल किस तरीके से चल रहे हैं, क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लोग, क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्रियों को गाली दिया जाए? अरे आज बात कांग्रेस और भाजपा की नहीं है, बात एक चीफ मिनिस्टर की है और बात एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की है। आज एक यदि भूपेश बघेल को कहा जा रहा है तो इसी तरीके से कोई भाजपा के मुख्यमंत्री को कहेगा कि अरे मुख्यमंत्री सुन तेरी औकात क्या है, अरे प्रधानमंत्री तेरी औकात क्या है। मतलब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को कुत्ते कमीने से नवाजा जाए, ये सरकार प्रदर्शित करना चाह रही है अपने द्वारा। ये पत्रकारिता कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी, और उस ऐसे पत्रकार पे सरकार का बैन न लगाना, कार्रवाई न करना, स्पष्ट ये दर्शाता है कि सरकार ये सब करवा रही है। टाइप का इंसान है, उसके पास न बुद्धि है न दिमाग है। उसके चैनल पे आप बैठ के कभी देखिएगा, कभी कभी हम देखते हैं, कुछ देर देखेंगे तो लगेगा ये मेंटल है, इसको हटाओ यार, नहीं तो खुद मेंटल कर देगा ये, ऐसे वैसे ये वो, माने उल्टी सीधे हरकतें सिर्फ करेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात यह है कि उसको बराबर आप लोग वॉच करिएगा, वो कभी भी उसकी औकात नहीं है कि भाजपा की किसी मुख्यमंत्री से, किसी मंत्री से, किसी भाजपा के प्रधानमंत्री मोदी जी से वो कोई प्रश्न कर दे। ठीक आकलन कर लीजिए कि एक मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पे बैठा होता है और जो मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की हर जनता का है। वो जनता भाजपा की भी हो सकती है, कांग्रेस की भी हो सकती है, किसी अन्य दल के भी हो सकती है। वो सबके लिए है और सबके लिए उसको काम करना है। एक मुख्यमंत्री को वो चमचा कहता है, इसका मतलब कि योगी जी मोदी के चमचा हैं, वो ये प्रदर्शित कर रहा है। और सरकार भी ये प्रदर्शित करना आप चाह रही है कि योगी जी मोदी जी के चमचा हैं, शिवराज जी मोदी जी के चमचा हैं, नीतीश जी मोदी जी के चमचा हैं। ये अर्नब जी संदेश दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी दिलवा रही है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो अपने आका के चमचे होते हैं। ये सिर्फ भूपेश बघेल जी की बात नहीं है, ये नहीं, ये देश की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान है। बोल नहीं है, पूरी तरीके से एजेंट के बोल हैं, क्योंकि एजेंटता इनकी इस तरीके से झलकती है कि इनके पिताजी जो कि भाजपा के टिकट पे सांसदी का चुनाव भी लड़े हैं, इसलिए वो दिखाना चाह रहे हैं अपने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को कि पूरी तरीके से हम एजेंट हैं भाजपा के और भाजपा का पूरा काम कर रहे हैं एज ए मीडिया के माध्यम से। देखिए, जनता जब आक्रोशित होती है, जो उसके लक्षण हैं और जो उसके भाव हैं, उस भाव और लक्षण में जनता आक्रोशित होगी तो स्याही थोड़ी फेंकेगी। वैसे आदमी को तो इतना मारेगी कि उसका हाथ पर सब टूट के अलग हो जाए, स्टूडियो जाने लायक न रहे। स्याही क्यों फेंकेगी?
स्याही उस पर फेंका जाता है जिसको बेइज्जती महसूस हो, जिसकी इज्जत ने, जो खुद अपने आप को बेइज्जती कभी महसूस ही नहीं किया हो। देखिए, जिसकी इज्जत होती है उस पर स्याही फेंकेंगे तो आदमी बेइज्जत होता है, उसको आत्मग्लानि महसूस होती है कि यार मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि मुझे ये बेइज्जती सहनी पड़ी। तो वो इंसान होता है। और जो कुत्ता टाइप का इंसान है जिसकी अपनी कोई बात ही नहीं, जैसे पालतू है, रोटी देंगे तुरंत आ जाएगा, पालतू कुत्ते होते हैं ना, तो जैसे वो पालतू कुत्ता है सरकार का, सरकार पैसा देती है वो आ जाते हैं, तो उनकी कोई इज्जत नहीं है। आ गया है वो पालतू होने की होड़ हो गई है। भाजपा का कौन ज़्यादा पालतू है इसकी होड़ लगी है, और इस होड़ में सुधीर चौधरी आपके ये सबसे जो ऊपर चल रहे हैं इस समय, सबसे ज़्यादा दिखाने के लिए अर्णव गोस्वामी और अमीश देवगन, ये कुछ ऐसे दलाल पत्रकार हैं जो कि पालतूपन दिखाने के लिए कि मतलब मैं आपका सबसे बड़ा पालतू हूँ, मुझे आप सर्टिफिकेट दे दीजिए कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो इस समय यही हो गया है और पत्रकारिता रह नहीं गई है। 2-4 लोग हैं जो पत्रकारिता के नाम पे चल रहे हैं, जिनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया जा रहा है। हमारे पार्टी के पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर इस तरह की कोई भी टिप्पणी करेंगे तो हम सभी कांग्रेसी मुंहतोड़ जवाब देंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो